हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हो गई है इस व्लॉग की शुरुआत। और इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह उठने से। उठ चुके हैं हम लोग और अभी मैं नीचे जाती हूँ। अभी तो मैं हूँ अपने कमरे में, लेकिन मैं नीचे जाती हूँ, थोड़ी सी मम्मी की हेल्प करा देती हूँ, क्योंकि आज है हरियाली अमावस्या। मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ ये हरियाली अमावस्या मनाई जाती है नहीं मनाई जाती है, या आप लोगों के यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ इस दिन बहुत सी जगहों में मेला लगता है, बहुत सी जगहों में हाँ पिकनिक्स मनाने के लिए लोग आज जाते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए आज संडे नहीं है, आज संडे है, वैसे तो आज संडे है, अगर आज संडे नहीं होता तो आज की छुट्टी हमारे इधर तो कलेक्टर की तरफ से होती ही होती है। हमारे इधर कलेक्टर की तरफ से 2 छुट्टी होती है, उसमें एक हरियाली अमावस्या की तो कंफर्म छुट्टी है, क्योंकि उस दिन सब लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। तो यहाँ पे तो है पिकनिक का ट्रेडिशन, लेकिन यहाँ पे जैसे बारिश है और अभी हम लोगों को बहुत सारे काम है, तो देखिए हम पिकनिक जा पाते हैं कि नहीं जा पाते। लेकिन हम लोगों के यहाँ स्पेशल कुछ बनना ही है, तो स्पेशल बनेगा, वो बनेगा खीर मालपुए। तो खीर तो आई गेस मम्मी ने तैयारी कर दी होगी, नहीं की होगी तो हम नीचे जाके करेंगे, और उसके साथ साथ हम करेंगे मालपुए की भी तैयारी। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं मम्मी ने क्या क्या कर रखा है, उसके बाद अपन भी थोड़ी मम्मी की मदद करा देंगे। और ये फ़ोन अभी यहाँ चार्जिंग पे रख के जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में लेके जाएंगे और शूट करेंगे। सो गाइस, मैं हो गई हूँ नहा करके रेडी, एकदम रेडी हूँ मैं। और बाहर देखिए आ गई है बारिश। सो कबूतर तो बैठे रहती है, ये देखिए अच्छी वाली बारिश आ गई है। ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है। और ऐसा कहते हैं कि हरियाली अमावस्या पे अगर बारिश आए तो वो बहुत शुभ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। नीचे दीदी काम कर रही हैं, हमारे यहाँ जो दीदी काम करती हैं वो। और स्टार्ट हो गई मस्त वाली अभी बारिश, और तेज़ से स्टार्ट होगी। फिर स्टार्ट हो गई मतलब अच्छी आएगी। और वो देखिए वहाँ पे फोर्ट भी कितना सुंदर लग रहा है। फोर्ट पे बादल ही बादल हो रहे हैं। आज मैं फ़ोर्ट जा नहीं सकती, अदरवाइज़ तो मैं फ़ोर्ट पक्का जाती, क्योंकि इस मौसम में फ़ोर्ट जाने का ना मज़ा आता है। तो चलिए पापा का टॉवल अंदर ले लेते हैं। और बहुत अच्छी वाली बारिश आ रही है। और जैसे मैं आप लोगों को पूछ रही थी हरियाली अमावस्या, वैसे हरियाली अमावस्या के बारे में मैं आपको नीचे पापा से और डिटेल में सारी जानकारी दूंगी कि क्या होती है, कैसे होता है, क्या मनाते हैं, क्या करते हैं। वो सारी जो जानकारी है वो आपको मेरे पापा देंगे। और अभी मैं नहा चुकी हूँ, तो चलते हैं एक बार नीचे, क्योंकि खाने की तैयारी भी मम्मी ने ऑलमोस्ट कर रखी है। थोड़ी मुझे करनी थी, वो मैंने करवा दी मम्मी के साथ हेल्प, मम्मी का काम वाम जो करना था। और मालपुए की तैयारी मैंने कर रखी है, वो मैं बनाऊँगी। तो बस अभी चलते हैं नीचे और पूछते हैं क्या करना है। सो यहाँ पे देखिए सारी तैयारी चल रही है। ये मम्मी ने पूरी का आटा लगा दिया है, और यहाँ मम्मी ने कद्दू की सब्ज़ी बना दी है। 1 मिनट। और एक यहाँ पे देखिए मालपुए की तैयारी मैंने कर दी। यहाँ आलू की सब्ज़ी रेडी है, और कुकर में आपको बाद में खोल के दिखाती हूँ। दिखा रहे हो? दिखाओ। ये आलू की सब्ज़ी भी रेडी है, और यहाँ पे ये कद्दू दिखा दिया मैंने, और मालपुए की। और यहाँ पे मम्मी ने खीर बना रखी है। सो ये सब रेडी हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी कर रही है तैयार धनिया सब्जियों में डालने के लिए। और ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, अब मैं बस बनाऊँगी मालपुए। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वैसे तो काफ़ी कुछ मम्मी की हेल्प करा चुकी थी और करा के जा चुकी थी। सो अभी मैं वापस किचन में आ गई थी मम्मी की हेल्प कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं बेल रही हूँ पूड़ियाँ, और पूड़ियाँ बेल के पूड़ियाँ तल के मैं थोड़ी सी रख लूँगी। उसके बाद मम्मी ने बोला कि बाकी मैं कर लूँगी, तो थोड़ी सी शुरू की 2-4 कर दे, बाकी मैं कर दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। और पूड़ी तलने के बाद यहाँ पे देखिए पापा ने लगा दी है धूप, जो हमारे अमावस्या को धूप लगती है, वो धूप लग चुकी है। और ये मेरी थाली भी तैयार हो चुकी है। सो ये थाली में देखिए पूड़ी सब्ज़ी मालपुए सब रखे हुए हैं। उस दिन मैंने मालपुए बनाए थे, लेकिन मालपुए मुझसे बिल्कुल अच्छे नहीं बने। पता नहीं क्यों उस दिन मालपुए में क्या गड़बड़ी हुई, बट कुछ तो गड़बड़ी हुई ही थी। तो अब मैं बैठ गई हूँ खाना खाने में। जैसे कि आज मैंने आपको बताया था कि हरियाली अमावस्या है, तो ये मालपुआ और ये खीर, इसका कॉम्बिनेशन चलता है हमारे यहाँ। तो ये मालपुआ और खीर मैं खाऊंगी। खीर मम्मी ने बनाई है, मालपुआ मैंने बनाया, जो मुझसे ज़्यादा परफेक्ट बने नहीं। मम्मी। और ये पूरी आलू की सब्ज़ी कद्दू, मस्त कॉम्बिनेशन लगता है। सो गाइस, जब मैं खा चुकी हूँ अपना खाना वगैरह खा के, अब मैं जा रही हूँ ऊपर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। देखते हैं पानी तो नहीं आया आज, अभी तो नहीं आया है पानी आज। सच इतना थोड़ा आया होगा तो पता नहीं। बारिश आ रही है, सुबह से बारिश आ रही है। नहीं, पानी तो आया है,
पर पता नहीं लगा है। चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, ब्लॉग एडिट करते हैं, बैठते हैं कमरे में, फिर चलेंगे नीचे, चाय पियेंगे शाम की। अभी जब तक यहीं बैठते हैं थोड़ा सा। अच्छा पापा एक बात बताओ, अपन जो ये हरियाली अमावस्या मनाते हैं, जो कि आज अपन लोग मना रहे हैं और मनाएंगे, तो उसमें जैसे मैंने अपने यूट्यूब फैमिली वालों को भी बताया था कि आप उनके बारे में थोड़ी सी मुझे जानकारी दोगे, तो आप मुझे ये बताओ कि ये क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है, और इसमें क्या, इसकी क्या स्पेशलिटी है, मतलब क्या इसमें स्पेशल होता है, वो आप थोड़ा सा मेरी यूट्यूब फैमिली को बताओ। ऐसा बेटा कि ये हरियाली अमावस्या का जो त्यौहार ये राजस्थान में तो मुख्यतः मनाई जाता है, पर इसके अलावा उत्तरी भारत में भी सभी राज्यों में इसके मनाने का प्रचलन है। पौराणिक ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान जो शिव जो है उन्होंने अमृत मंथन के बाद में विषपान किया था, और वो विष को अपने गले में रखा था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव और नीलकंठ कहा गया था। और ये जो श्रावण मास जो आता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उसकी अमावस्या जब आती है, अमावस्या के दिन को हरियाली अमावस्या कहते हैं। और ये वर्षा ऋतु में आता है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। और राजस्थान में इस अवसर पर कई मेले जो रहते हैं, उसमें उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर का मेला खास तौर से बहुत प्रसिद्ध है। आजकल तो अपने चित्तौड़ में भी होने लगा है ना। हाँ, चित्तौड़ में भी जो किले के ऊपर जो काफ़ी अच्छा बड़ा मेला लगता है, उस दिन जो टूरिस्ट लोगों के लिए, थोड़ी बाहर के टूरिस्ट जो जानकार नहीं रहते उनको थोड़ी परेशानी रहती है। आज के दिन भी मेरा कोई बता रहा था कि आज भी जो टूरिस्ट जो बाहर से आए थे, फॉरेन टूरिस्ट जो आए थे, उसमें से जो ओल्ड एज वाले थे उनको तो बिना फोर्ट घूमे जाना पड़ा था, और कुछ लोगों को वो पैदल ही गए थे, क्योंकि 4 व्हीलर 2 व्हीलर वो सभी के लिए जाने की मनाही रहती है। आज के दिन के लिए एक बात और है कि जब महिलाएं इसको बड़े उत्साह से मनाती है, इस दिन हरे कपड़े का अपना महत्व रहता है, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती है, हरे कपड़े पहनती है, हरी चूड़ियाँ पहन के सज करके वो पूजा भी करती है महिलाएं। इसके अलावा बहनों, जो आज का जो दिन है, आज के दिन के लिए दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। आज का दान पुण्य है, उसका बहुत महत्व रहता है, और इसलिए इसके लोग दान पुण्य भी करते हैं। तो पापा जैसे मैं वैसे तो सबको बता चुकी हूँ कि अपने यहाँ खीर मालपुए बने हैं और बन रहे हैं, तो खीर मालपुआ तो स्पेशली बनता ही है अपने यहाँ। मैं तो हर साल बचपन से देखती आई हूँ कि इस दिन खीर मालपुए बनते हैं। अगर मालपुए किसी दिन मम्मी नहीं बना पाती थी तो आप बाहर से ले आते थे, तो खीर मालपुआ तो बनता ही है। इसके अलावा भी कोई मतलब स्वीट या कुछ और ऐसा है जो यहाँ पे चलता है या बनता है? तो ऐसा है बहनों कि ये जो हरियाली तीज जो आती है, जो हरियाली अमावस्या जो आती है, वो हरियाली तीज जो होती है, जो शुक्ल पक्षी तीज को हरियाली तीज मनाते हैं, उससे 3 दिन पहले ही आती है। तो अपने मेवाड़ में तो खीर मालपुए का ही रिवाज ज़्यादा है, पर जयपुर की तरफ में इस अवसर पर घेवर का भी बहुत प्रयोग रहता है, क्योंकि घेवर अभी सीजन के हिसाब से भी अवेलेबल रहता है। और घेवर जो सावन की तीज पे जो एक मुख्य मतलब मिठाई रहती है। अच्छा बाबा, मैंने आजकल अब इसको पता नहीं पहले से लिंक अप कर रखा है या पहले से आपके टाइम से ही इस चीज़ को मानते हैं, या आजकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की वजह से आजकल हर फेस्टिवल को एनवायरनमेंट की तरह जोड़ा जाता है, तो क्या ये सही है कि इस दिन पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं? हाँ, ये पेड़ पौधे जो पर्यावरण की दृष्टि से भी इस त्यौहार का अपना महत्व है, और क्योंकि मतलब बारिश की सीज़न में आता है तो उस दिन पेड़ पौधे भी लगाते हैं, और पेड़ पौधों का अपना एक महत्व रहता है उस दिन लगाने का, और उस दिन लगाने का। और अपने यहाँ तो वैसे भी पर्यावरण को लेकर के काफ़ी सजग रहते हैं। अपने मेवाड़ में और राजस्थान में पेड़ पौधों की पूजा करने का एक अलग महत्व है। ये दर्शाता है कि हम पेड़ों की शुरू से ही कितनी मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, केयर करते हैं। मुझे लगता है कि इस ठठहरे को भी आपके साथ साथ कुछ बोलना है पापा, तो बीच बीच में बोल के हमको ये बताना चाह रही थी कि मैं भी बैठी हूँ और मुझे भी ले लो। तो हाँ, हमने आपको देख लिया और हम आपको देख रहे हैं। सो क्लोज़अप किया। अब जैसे ही मैंने उसको किया तो वो शर्मा के जा चुकी है, लेकिन वो कुछ बोलना चाह रही थी मेरे ख्याल से आपके साथ साथ, इसलिए वो आई थी। सो और कुछ आप बोलना चाहेंगे पापा इसके साथ? तो ये है कि धार्मिक महत्व के हिसाब से इसके दिन पितृ की पूजा और तर्पण वगैरह का भी महत्व है। वैसे तो तर्पण रक्षाबंधन को खास तौर से किया जाता है। अच्छा, आप अपनी YouTube फैमिली को बताना चाहोगे कि तर्पण एक्चुअली क्या है एग्जैक्टली? क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ ना है। ये रहता है कि अपने पितरों के लिए और अपने उनके मतलब अपने जो पूर्वज रहते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए जो पूजा की जाती है उसको तर्पण बोलते हैं। और ये खास तौर से रक्षाबंधन को तो किया ही जाता है,
और ये नॉर्मली तालाब के किनारे जा कर के करते हैं, जिसमें घाट या नदी के किनारे जा कर के पूजा होती है। और 2-2.5 घंटे 3 घंटे की पूजा होने के बाद में आप अपने को यज्ञोपवीत आपको बदलनी पड़ती है। इसका एक पूजा का अपना एक महत्व है। तो इसको मैं ऐसे कहूँ कि जो श्राद्ध में तर्पण होता है वही राखी के दिन भी करना होता है। राखी के दिन, और उस दिन कुछ लोग उसको हरियाली अमावस्या के दिन भी करते हैं। अच्छा। उसमें जो श्राद्ध में होता है उसमें तो आपको पितरों को भोजन करा के पितरों को संतुष्ट करते हैं। और उसमें ये मानते हो कि आपकी कौवा जो होते हैं, कौवा आपके पितर के रूप में आपके घर पे आके भोजन ग्रहण करता है। पर इस दिन पूजा करके आप जो पिंडदान वाला जो प्रक्रिया रहती है, जो किसी की डेथ वगैरह हो जाने के बाद में अपन जो करते हैं ना कि 11-12 दिन पिंडदान वगैरह करते हैं, जो पितर का वो करते हैं, उस तरह का महत्व उनकी शांति के लिए पूजा एक अलग से होता है। अच्छा, ठीक है। तो पापा आप इसी के साथ सबको हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं दे दो। वैसे तो ये व्लॉग जब तक जाएगा तब तक हरियाली अमावस्या को बहुत राखी आ जाएगी। राखी आ जाएगी क्योंकि मैं बहुत पीछे चलती हूँ व्लॉग में। लेगिंग टाइम जरा ज्यादा है। होपफुली लेगिंग टाइम मेरा जल्दी बराबर है, मैच करे। मिनिमाइज कर धीरे धीरे उसको। पर ठीक है, तेरे अपनी दूसरी लाइबिलिटीज रहती है। फिर भी इस अवसर पर मैं तुम्हारे सभी सारे दर्शकों को मेरी ओर से और तुम्हारी ओर से और पूरे परिवार की ओर से हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सभी ये त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं, मस्त रहें, परिवार के साथ मनाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का धन्यवाद। ये देखिए गाइस, रात को भी कितनी तेज बारिश हो रही है और ये बारिश ना आज कंटिन्यू हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि हरियाली अमावस्या के दिन बहुत बारिश होती है और बारिश कंटिन्यू होती है। तो ये देखिए बारिश हो रही है कंटिन्यू बहुत ज़्यादा, और बारिश ना हवा के साथ हो रही है। तो आज पीछे की तरफ भी बहुत पानी आ रहा है। अभी मैंने पापा को बोला है चादर वादर लगाइए, वो तो होपफुली पानी ज़्यादा सीढ़ियों में आएगा नहीं क्योंकि मैंने दोनों तरफ चादर लगा दी है, तो होपफुली ना आए। और ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो और आज ना मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना दिन में खाना वाना खा के और ऊपर ना एडिटिंग करने के लिए आई। तो मैं जैसे ही एडिटिंग करने बैठी, पता नहीं क्यों मुझे नींद आ गई, इतनी भयंकर नींद आई कि मैं ना सो गई। फिर मैं उठी नहीं और बहुत लेट उठी। फिर मैं शाम को उठी हूँ और शाम को उठ के फिर मैंने वापस दोबारा से एडिटिंग की, अपना व्लॉग एडिट किया। और अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा हो तो वो पुराना वाला व्लॉग भी देख लीजिएगा और मेरे सारे व्लॉग्स देख लीजिएगा आप। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे झमाझम बारिश और वो पानी गिर रहा है, उससे मेरे को टेंशन हो रही है कि नीचे पानी ज़्यादा ना आ जाए तो उधर तक। अगर कंटिन्यू रात भर ये बारिश चलती रही तो उधर बहुत पानी आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है, नहीं तो एक चादर और उसके ऊपर रख के सोएंगे। तो गाइस हो गया है काफ़ी लेट और अब मैं जाऊंगी सोने के लिए। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है आज, और यहाँ पे बारिश कंटिन्यू जो हो रही है वो हो रही है। सो अभी कल देखिए कल क्या क्या काम कंप्लीट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि कल मुझे 2-3 काम हैं तो वो मुझे कंप्लीट करने थे। बट अगर बारिश रही तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि बारिश में पापा के साथ मैं जाना थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ अब, तो इसलिए नहीं जाएंगे। और कल है सावन का तीसरा सोमवार, तो घर पे ही पूजा अभिषेक जो करते हैं वो तो करनी ही है। और उसके बाद तीज भी आने वाली है, तीज की भी थोड़ी प्रिपरेशन तो मैंने कर ली है, थोड़ी बहुत और करनी है। वैसे मैं तीज में साड़ी पहनने वाली हूँ होपफुली, अगर सब सही रहा तो चलिए अब सोते हैं। देखिए नींद आ रही है, चलिए अब सोते हैं। गुड नाइट, आपसे मिलते हैं कल सुबह। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हो गया है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे अभी मैं उठ चुकी हूँ, सारे काम कर चुकी हूँ, बस अब मेरा नहाना बाकी है। सो मैं जा रही हूँ बस नहाने के लिए। नहा के करूँगी मैं पूजा, जैसे कि सावन का तीसरा सोमवार है तो मुझे करनी है पूजा शिव जी की। जो मैं घर पे अभिषेक करती हूँ वही करूँगी। अंकल से मैंने बोला था काम आज कैंसिल करने को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि सुबह से बारिश आएगी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा खुल गया है। बट अब मैंने अंकल को बोल दिया कि चलो कैंसिल करते हैं, तो अंकल को तो मैंने भेज दिया है। और अभी मैं जो है वो यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है तो बाहर खड़ी हूँ, बाहर बालकनी में आई हुई हूँ। और अब मैं फटाफट नहा के पूजा करूँगी, और नहा के पूजा करने के बाद आज मेरा उपवास रहता है, मैं आज कुछ नहीं खाती, बस फल वगैरह खाऊंगी। पहले भगवान का भोग लगाऊंगी फल का, और उसके बाद तो अभी सबसे पहले नहा लेते हैं। नहाने से पहले एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अपने सामान भी सेट करती जा रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला सूट पहन लेती हूँ, मैं लेके आई थी तो ये सूट पहनूंगी, और लहरिया भी मैं लेके आई हूँ वो वाला पहन लेंगे। और ये जो मैंने उस दिन पहनी थी ड्रेस, ये मैं वापस अंदर रख रही हूँ,
सो साथ के साथ थोड़ा बहुत सामान सेट भी करते रहते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फिर बड़ी हड़बड़ी रहती है। तो मैं सोच रही हूँ सामान भी सेट कर लेती हूँ। और आज ऐसे खास कुछ करने नहीं वाले, बस पूजा करेंगे। तो चलिए करते हैं पूजा, और पूजा की तैयारी करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नीचे पूजा की तैयारी करने। पहले पूजा की तैयारी करते हैं, तो पूजा करते हैं। नहीं, पहले रेडी होंगे फिर पूजा करेंगे। तो पहले पूजा की तैयारी कर लेते हैं, फिर रेडी होते हैं, पूजा करते हैं। सो गाइस देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी पूजा के लिए। नहा तो मैं ली थी, नहाने के बाद मैंने पूजा की तैयारी पहले कर ली। पूजा की तैयारी करने के बाद ये देखिए मेरा कांच बहुत गंदा हो रहा है, इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। सो पूजा की तैयारी करने से पहले मैं हो गई हूँ रेडी। और आज मैंने पहनी ये देखिए हरी चूड़ियाँ। पहले मैं सोच रही थी तीज पे पहनने को, पर मैंने कहा चलो आज सावन का सोमवार है, पहन लेते हैं। बाल अभी भी थोड़े गीले हैं, ठीक है, पूजा करेंगे तब तक सूख जाएंगे। और फिर आज इस ड्रेस में थोड़ी सी एक आध अगर रील बनाने का मन हुआ तो रील भी बना लेंगे, क्योंकि है आज फास्ट। तो देखते हैं क्या करेंगे। और ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। सेट में चूड़ियाँ बना ली मैंने। सो अभी चलते हैं नीचे और करते हैं पूजा। पहले फटाफट से पूजा कर लेते हैं और उसके बाद कुछ काम करेंगे। लाइट्स बंद, लाइट्स ऑफ। और अभी ना थोड़ा सा मौसम हल्का सा खुला है, तो मैंने ना यहाँ पे थोड़े कपड़े डाल दिए। देखिए सब लोगों ने डाल रखे हैं, मैंने भी डाल दिए थोड़े कपड़े, जिससे कि क्या सूख जाएंगे जल्दी। और फिर इनको हम जल्दी अंदर ले लेंगे। जो यहाँ पे रेलिंग पे रखे थे ना, वो भी मैंने डाल दिए, ताकि धूप में थोड़े से सूख जाएंगे। हल्की सी धूप लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, तो उनको समेट के रख लेंगे। तो अभी बस मैं जा रही हूँ नीचे। आ गए हैं हम नीचे करने के लिए पूजा। मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी क्या कर रही है? ओ मम्मी बना रही है मालपुए। आटा अच्छा भीग गया तो अब ठीक बन रहे हैं। भीगना चाहिए और थोड़ा पतलो की दो। हाँ यही लग रहा है, नहीं आएगा शायद। क्यों? क्या पता। नहीं आवे। तो मम्मी बना रही है अपने लिए तो मालपुए, कल का जो गोल बचा था उसमें। अब मैं करूँगी यहाँ पे पूजा। तो पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। पूजा की तैयारी के साथ लाइट्स वगैरह भी थोड़ी जला लेते हैं भगवान जी की। चलिए लाइट्स वगैरह भी जल गई है और अब करते हैं पूजा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं घर पे अभिषेक करती हूँ। सो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपने शिव जी का अभिषेक करने के लिए। और अभिषेक करने के लिए ये मैं गंगा जल भी अपने जल में मिक्स करती हूँ। मुझे एक जो मेरे अंकल हैं उन्होंने दिया है, तो मैं वो गंगा जल भी उसमें मिक्स करके और फिर करती हूँ पूजा। तो यहाँ पे मैं दूध, दही, घी, शक्कर और शहद और हल्दी, इन सब से अपना जो है अभिषेक करके और पूजा कंप्लीट करती हूँ। तो ये जो मेरा है रूटीन, ये हर मंडे का रहता है। वैसे तो ये मेरा हर साल का रहता था, मतलब हर महीने रहता था, हर साल हर महीने पूरा महीना रहता था सावन का। बट जैसे मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि मम्मी ने शादी के बाद बोलती है तू यहाँ आती है, व्रत करती है, खाने को लेकर के दिक्कत होती है, तो इस चक्कर में फिर मैं आजकल नहीं करती। और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं कुछ बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जब भी आप बेलपत्र चढ़ाते हो तो बेलपत्र के पीछे ना एक गठान सी रहती है, एक गांठ रहती है, उसको हमेशा तोड़ के और फिर बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए, जिससे आपकी विश जल्दी पूरी होती है और आपकी विश पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस गठान को नहीं निकालते हैं और इस गठान के साथ बेलपत्र को चढ़ाते हैं, तो जो आपकी विश होती है उस के बीच में कोई रुकावट आने का चांस रहता है। या वो कहते हैं ना, जैसे कपड़े में गठान पड़ जाती है, वैसे ही विश मांगते हैं और विश नहीं पूरी होने में विश में गठान पड़ने का ऐसा कुछ कहते हैं। जो मुझे बहुत पहले एक बार मैं जब शिव जी के मंदिर में बिलपत्र चढ़ा रही थी, तो किसी एक पंडित ने ये चीज़ बताई थी। तो तब से मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, मैंने भी लोगों को आगे बताया। लेकिन जब मैंने लोगों को आगे बताया तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया और बहुत से लोगों ने मुझे इसके लिए ये भी बोला कि नहीं मैं गलत हूँ। अब सबकी अपनी अपनी मान्यता और सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसको जो ठीक लगता है या जिसको जैसे जो ठीक लगता है वो करिए। मुझे किसी ने टोका था और मुझे किसी बड़े पंडित ने टोक के समझाया था, तो मैंने तो इस चीज़ को समझ के फॉलो किया है। अब बाकी लोगों के ऊपर है और आप लोगों के ऊपर है, आप इस चीज़ को क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, आपको फॉलो करना है नहीं करना है, ये सब आपके ऊपर है। और अब देखिए मैं कर रही हूँ अपने भगवान जी का पूरा श्रृंगार, लड्डू गोपाल जी का, शिव जी का, सबका श्रृंगार करके मैं करूँगी पाठ और पाठ के बाद करूँगी मैं आरती।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो चुका है मेरे सब भगवान जी का श्रृंगार, और मैंने सबको अपने घर में जो मेरे यहाँ फूल लग रहे थे मम्मी के यहाँ पे, वही फूल चुन के, और कुछ मैंने अपने पड़ोसी आंटी के यहाँ से ये वाइट वाले फूल लेकर के अपने भगवान जी का पूरा श्रृंगार किया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं मेरे भगवान जी। और मुझे ना इस तरीके से फुर्सत से बैठ के श्रृंगार करके और पूजा करके, और मतलब भगवान जी को अच्छे से फूलों से सजा के पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत। अब पूजा श्रृंगार करके मैं करने बैठ गई हूँ अपना पाठ। पाठ करके अब हम सब करेंगे आरती। इधर आरती में मैंने मम्मी को भी बुला लिया था, पापा को भी बुला लिया था। मैं सबसे आरती करवाती हूँ, घर में जो भी सब होते हैं प्रेजेंट तो सबसे आरती करवाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी पापा सब आरती करेंगे, उसके बाद मैं भी आरती। यहाँ पे अभी पापा आरती कर रहे हैं, और पापा के आरती करने के बाद मैं भी अपनी जो है आरती करके और सबको आरती भी दूँगी। मम्मी को, पापा को, जो भी हैं सब यहाँ पे उनको मैं आरती दूँगी। और आरती देने के बाद मैं खुद भी आरती लूँगी, और आरती लेने के बाद मैं भगवान के सामने 2 से 4 मिनट, 5 मिनट जितना भी होता है, एकदम सुकून से शांति से बैठती हूँ। और बैठ के ना एक सुकून मिलता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं जो उस समय पूरे मंदिर के आसपास या मंदिर में होते हैं, तो मैं वहीं पे बैठना पसंद करती हूँ। वहाँ पे मैं पूजा करके और पूरा अपना 5 मिनट बैठूँगी, और अपने मन में एक कहते हैं ना सुकून मिलता है, तो वो सुकून लाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मेरी आरती हो चुकी है, और अब मैं सबको आरती दूँगी और ख़ुद भी लूँगी। हो गई है मेरी पूजा। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे शिव जी के, आरती ले लीजिए आप लोग भी। और ये देखिए मैंने की है पूजा, और देखिए घर में ही फ्लावर्स लग रहे थे उनसे, और थोड़े से पड़ोसी के घर से फूल तोड़ के लाई हूँ, और थोड़े बहुत अंकल ने ला के दे दिए, जैसे ये आंकड़े के और ये बेलपत्र वगैरह अंकल ने ला के दे दिया। तो हो गई है मेरी पूजा, बहुत अच्छे से कर ली है मैंने पूजा। अब थोड़ी देर रेस्ट करके कुछ फलार करते हैं, उसके बाद अगर मन हुआ तो रील्स वगैरह बनाऊँगी। गाइस मैं पूजा वूजा करके रील्स वगैरह बना के आ चुकी हूँ। बहुत मज़ा आया रील्स बना के। आज अच्छी लोकेशन भी मिल गई थी, अच्छी जगह थी, और लाइट भी अच्छी आ रही थी, तो अच्छी रील्स बन गई। और बस अब मैं कुछ करती हूँ थोड़ा नाश्ता, क्योंकि अब थोड़ी भूख भी लगने लगी। लस्सी तो मैं पी चुकी, बस लस्सी पिया। और शाम को मैं जा रही हूँ फिर से वो ड्रेस वाली शॉप पे, क्योंकि मुझे अपनी ड्रेस स्टिच करवानी है। 2 ड्रेस तो मैं उस दिन ले आई थी, फिर मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, पहले मैं दिखाऊंगी। तो वो ड्रेस स्टिच करने डालनी है, तो वो लेंगे, और वहाँ से एक चीज़ कलेक्ट भी करनी है, वो भी कलेक्ट करेंगे। क्या है वो आपको शाम को बताएंगे। और चलो अभी कुछ खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये है हमारी नमकीन की शॉप, जहाँ से हम नमकीन लेते हैं। मैं ले चुकी हूँ नमकीन, राष्ट्रीय नमकीन, नमकीन ले चुकी हूँ मैं, देखिए। और जो सरप्राइज़ था वो भी मैं ले चुकी हूँ। सरप्राइज़ अभी घर जाके देंगे जिसका है उसको। और अभी हम चलते हैं एक और जगह काम करने। ये मैंने अपने लिए ली थी एक बिछिया, जो मुझे चेंज करनी है, और क्यों चेंज करनी है और मैंने क्यों ली है नई बिछिया, वो मैं आपको इसी व्लॉग में आगे बताऊंगी घर जाके, क्योंकि अभी मैं मार्केट में हूँ। ये जो सरप्राइज़ है वो आपको भी मैं देते वक्त ही दूँगी, दिखाऊंगी। तो अगर उठ गए हो मैडम तो मैडम को दिखाते हैं। मम्मी ज़रा उठना तो जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैं लाई हूँ मैं मम्मी के लिए एक सरप्राइज़, और एज़ यूजुअल मम्मी के सवाल शुरू हो गए, कहाँ से लाई, कितने में लाई, मैं तेरा गिफ्ट नहीं लूँगी। और एक ना मम्मी का हमेशा से रहता है, मम्मी मुझे बोलती है मैं तेरे से गिफ्ट नहीं लूँगी, बहन बेटी से गिफ्ट नहीं लूँगी। तो ये मम्मी का ऑलवेज़ का है जब भी उनको कुछ गिफ्ट हो। बट मुझे ये साड़ी देख के ही एकदम इतनी पसंद आई, और मैंने कहा इसका वर्क बहुत अलग है, तो मम्मी के लिए मैं लेके आई। वैसे ऐसी साड़ी मम्मी के पास एक और है ऑलरेडी जो भाभी ने दी थी, बट मैं इसलिए लाई क्योंकि इसका वर्क ना उस वर्क से थोड़ा सा डिफरेंट था, और मुझे पता है कि मम्मी को इस टाइप का वर्क पसंद आता है। तो होपफुली मम्मी ये साड़ी भी पहनेगी, और पहन के मुझे बताएंगी कि उनको कैसी लगी। वैसे ऐसे तो मम्मी ने मुझे बताया कि मम्मी को ये साड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और मम्मी खुश हुए। लेकिन वही मम्मी का एक चलता रहता है हमेशा का, मम्मी को जब भी कोई गिफ्ट दो तो मम्मी बोलती है मैं नहीं लूँगी। देखिए ये है वो साड़ी जो मैंने मम्मी को गिफ्ट की है, और बहुत ही सुंदर है। इसका कलर रहता है वो पिंकिश शेड में रहता है। ये बहुत ही सुंदर सी साड़ी मैंने मम्मी को गिफ्ट की है। आई होप मम्मी को पसंद आई हो, बोल तो नहीं है पसंद आई है। ये भगवान के यहाँ रख दी है मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीज़ आती है सबसे पहले भगवान के यहाँ रखी जाती है, तो मैंने रख दी है भगवान के यहाँ।
और अब करते हैं चेंज, और चेंज करके थोड़ा रिलैक्स करते हैं क्योंकि मार्केट से आ गए। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और अब करते हैं थोड़ा चेंज वेंज करेंगे, और चेंज करके फिर पापा मम्मी के लिए खाना बनाएंगे। मैं तो फल वगैरह खाऊंगी और शामी की खिचड़ी खा लूँगी शाम को बना के, कि मम्मी पापा के लिए खाना बनाएंगे। देखते हैं क्या खाएंगे मम्मी पापा। सो बस यही सब हुआ। शॉपिंग में काफ़ी सारे काम हो गए, वो सिलाई स्टिच पे दे दिया, वो ड्रेस, मम्मी की साड़ी कलेक्ट हो गई है। अब काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो जाने से पहले की तैयारी करनी है, वो अब नेक्स्ट वीक से करेंगे। कल मोस्ट प्रॉब्ली जो है मैं सावरिया जी जाने का प्लान कर रही हूँ, लेट्स सी अगर हो पाया तो, क्योंकि वैसे अभी डिस्कशन में तो आ रहा है, अगर हो गया तो जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने बिछियाँ ली है और ये मैंने तीज पे बदलने के हिसाब से ली है, क्योंकि मैं साल में 2-3 बार बिछियाँ चेंज कर लेती हूँ। और जैसे एक करवा चौथ पे भी बदल लेती हूँ, एक तीज पे बदल लेती हूँ, गणगौर पे बदल लेती हूँ। सो ये देखिए मैंने एक सुंदर सी बिछियाँ ली है, मुझे बहुत सुंदर लगी थी तो मैंने ये बिछियाँ ले ली है। और अब मैं बस बिछियाँ परसों बदलूँगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मम्मी ने अभी फ्रेश भुट्टे छील के जो कचरा डाला था वो कचरा डाल दिया है, और गाय आ गई है तो गाय खा ली। हमारे यहाँ पे ना ये ऐसे ही करते हैं सब लोग। तो इस साइड भी जो आपको ये दिख रहा है गोल गोल सा, ये चैम्बर सा, इस चैम्बर पे भी सब लोग कचरा डालते हैं, लेकिन मम्मी तो क्या है कि चैम्बर पे डालना प्रेफर कम करती है, तो पत्थर पे डालती है, क्योंकि मम्मी को लगता है कि हमको जैसे साफ़ सफाई पसंद है तो गाय वगैरह को भी साफ़ सफाई के साथ साफ़ सुथरी जगह पे खिलाना चाहिए, तो इसलिए मम्मी उस पत्थर पे डालती है। और मम्मी कोशिश करती है कि अभी तो बरसात है तो ये पत्थर अपने आप धुल रहा है, लेकिन अगर जब बरसात नहीं होती है तो मम्मी इसको हर 2-3 दिन बाद वॉश भी कर देती है, ताकि वहाँ पे गायों को गंदगी ना लगे या गंदा फील ना हो। तो ये मम्मी का है आदत, अच्छी आदत है। सो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, सारा काम कंप्लीट करके पापा मम्मी को खाना खिला के, मैंने खुद ने भी खा लिया है, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया है, फलार कर लिया है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन होने लगी थी, थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा आने लगा था, इसलिए मैंने भी फ़िलहाल कर लिया और अच्छे से धो लिया अपना मुंह। क्योंकि आज पता नहीं क्यों मौसम एकदम खुला और धूप ज़्यादा आने की वजह से ना बहुत ज़्यादा स्टिका सा, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी और बहुत ज़्यादा अजीब सा फेस लग रहा था। तो मैंने आके अपना फ़ेस वॉश कर लिया है अच्छे से। बैंगल्स भी अब थोड़ी सी निकाल के रख दी है, क्योंकि पूरे दिन पहन के रखा, इतनी पहनने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अब पहन लिया है, नाश्ता भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब मैं करने जा रही हूँ इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है सावरिया जी दर्शन करने। तो कल का ब्लॉग भी जो आएगा वो सावरिया जी के दर्शन वाला आएगा। सो आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा, और आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।